नमस्कार दोस्तों, डिजिटल युग में आज हम ये जानने जा रहे हैं कि प्रमोशनल वीडियो कैसे बनते हैं, इनसे कैसे कमाई होती है और बिजनेस का कौन कौन सी चुनौतियों को ये दे रहा है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम इसको आंकड़ों के साथ, उदाहरणों के साथ और भारत के संदर्भ में समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज भारत में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तेजी से बढ़ रही है। ब्रांड्स अब सिर्फ बड़े टीवी विज्ञापनों पर भरोसा नहीं कर रहे, वो छोटे बड़े क्रिएटर्स के माध्यम से सीधे अपने लक्षित ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस क्षेत्र में खर्चे और अवसर दोनों बढ़ रहे हैं। माइक्रो से लेकर मेगा इन्फ्लुएंसर तक सबकी जरूरत बढ़ गई है। छोटे काम कर रहे क्रिएटर्स को भी अब ब्रांड्स देख रहे हैं। वो सिर्फ फॉलोवर्स संख्या नहीं बल्कि इंगेजमेंट दर, दर्शकों की गुणवत्ता और कंटेंट की निरंतरता को भी देख रहे हैं। दरअसल आज रेट कार्ड ऐसे दिखते हैं। 10,000 से 1 लाख फॉलोवर्स वाले माइक्रो क्रिएटर्स थोड़े लाख रुपए तक प्रति अभियान पा सकते हैं। 1 लाख से 5 लाख या उससे ऊपर वाले फीस लाखों में हो सकती है, लेकिन यह बेहद निर्भर करता है निश ऑडियंस, प्लेटफॉर्म और एक की क्रिएटर कितने भरोसेमंद हैं। ब्रांड्स अब ये कह रहे हैं हमें केवल दर्शक नहीं, हमें असर चाहिए। इसलिए ऑडियंस क्वालिटी, फॉलोवर ट्रस्ट और रियल इंगेजमेंट आज कमाई का अहम आधार बन गया है और गली गली में क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर एक अच्छी ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं इस बेरोजगारी के दौर में। जब बात आती है कमाई की तो इन्फ्लुएंसर क्रिएटर के पास कई राहें खुली हुई हैं। ब्रांड स्पॉन्सरशिप, ब्रांड सीधे क्रिएटर को देते हैं कि एक पोस्ट करें, एक वीडियो बनाएं। एड रेवेन्यू यानी क्रिएटर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में तो विज्ञापन कमाई से हो सकता है, यानी कि उसके पार्टनर बने और विज्ञापन के साथ जो भी विज्ञापन उनके कंटेंट में चलेगा उसकी कमाई उनको भी मिलेगी। एफिलिएटेड कमीशन और सेल्स भी एक लिंक है। जी हाँ, शेयर क्रिएटर लिंक शेयर करता है, सेल्फ होती है और कमीशंस मिलती है। यानी कि आपको एक लिंक दिया जाएगा प्रोडक्ट का, वो आप अपने कंटेंट के साथ आप अपनी डिस्क्रिप्शन पे लगा सकते हैं या अगर आप लिख रहे हैं तो उसके नीचे से कर सकते हैं। अगर कोई आदमी उस लिंक को क्लिक करके कोई चीज़ खरीदेगा और सेल होगी तो उसकी कमीशन आपको भी मिलेगी। जी हाँ, ब्रांड एम्बेसडरशिप ये भी समझ लीजिए। कुछ क्रिएटर लगातार 1-2 ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए यूट्यूब का नियम है कि क्रिएटर को 1000 सब्सक्राइबर पिछले 12 महीनों में 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए या 1000 सब्सक्राइबर पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन वैलिड शॉर्ट्स व्यू चाहिए। यानी कि 2 तरह के वीडियो होते हैं, एक लॉन्ग फॉर्मेट, एक शॉर्ट फॉर्मेट। शॉर्ट फॉर्मेट में 10 मिलियन की बात होती है और लॉन्ग फॉर्मेट में 4000 घंटे की बात होती है और 1000 सब्सक्राइबर होते हैं। अगर ये है तो आपका प्रमोशन और रेवेन्यू शुरू हो जाता है। भारत में माइक्रो क्रिएटर प्रतिमाह औसतन 20,000 से 2 लाख तक कमा सकते हैं, जबकि मैक्रो मेगा क्रिएटर की फीस लाखों में जाती है। यह कमाई सिर्फ फॉलोवर्स नहीं, उनकी सक्रियता और भरोसे पर टिकी हुई है। ब्रांड्स को अब कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली, फॉलोवर्स फेक हो सकते हैं, उनका असर नापा नहीं जा सकता। दूसरा, अभियान का ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पष्ट नहीं दिख रहा। तीसरा, कंटेंट बहुत जुगाड़ सा हो गया है, हर वीडियो एक जैसा दिखता है। यानी कि इसको हम कहने का अर्थ ये समझा रहे हैं, अगर कोई प्रमोशनल वीडियो आप देखते होंगे तो वो कैसे आता है, वो एंट्री करता है, अरे भाई ये क्या धोखा दे रहे हो तुम, कैसे बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, और वो सामान उठा के धाड़ 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 फेंकने लगता है। वो फिर दूसरा आदमी आता है जिसका सामान होता है कि अरे भाई इतना गुस्सा क्यों कह रहे हो, मैं कोई फेक नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का फॉर्मेट, यानी कि इस तरह का स्टाइल आपको हमेशा दिख जाएगा। आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, साथ में कोई अगर प्रमोशनल वीडियो आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रमोशनल वीडियो है, क्योंकि एक ही तरह का, कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। कुछ कॉमेडियंस होते हैं, कुछ वो होते हैं, तो वो उसी तरह से उसको यूज़ कर लेते हैं कि भाई आए हैं हम यहाँ पर और कुछ नहीं। तो हर जगह एक ही तरह से होता है, यानी कि एंट्री गुस्से में होगी, सामान फेंका जाएगा, गुस्से में होगा और फिर वो आकर आपको समझाएगा। इस तरह से, और तो कुछ नया अपने टाइम पे नहीं हुआ है, तो एक वक्त के बाद ये स्टैग्नेशन हो जाएगा और लोग इससे हटने लगेंगे। इसीलिए इसको तोड़ना ज़रूरी है। आज ब्रांड्स कह रहे हैं हमें विशुद्ध क्रिएटिव चाहिए जो टिके, जो असर करे, लेकिन एजेंसियां अक्सर वही पुराना फॉर्मूला दोहरा रही हैं, जिससे कंटेंट यूनिफॉर्म हो रहा है और दर्शक बोर हो रहे हैं। इसके साथ ट्रैकिंग मैट्रिक्स, टैगिंग और रिपोर्टिंग की भी कमी है, इसलिए ब्रांड कार्यों को सही निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है।
आज आपके पास अगर स्मार्टफोन है, थोड़ी रोशनी है, स्वराज है और बेसिक माइक है तो आप भी क्रिएटर बन सकते हैं। पर प्रो लेवल काम करने के लिए चाहते हैं तो स्टोरी लाइन, एडिटिंग स्किल और ब्रांड ब्रीफ का ज्ञान जरूरी है। बजट के लिहाज से देखना होगा। बुनियादी वीडियो 5,000 से 50,000 तक बन सकता है। मिड लेवल काम 50,000 से 2 लाख तक जाता है। प्रो एजेंसी कैंपेन 2 लाख से ऊपर शुरू होता है और बड़े ब्रांड्स के साथ करोड़ों तक जा सकता है। यदि आप खुद शुरुआत करना चाहते हैं तो स्मार्टफोन, लाइटिंग सहित फ्रेमिंग, अच्छा ऑडियो प्राप्त करें। लेकिन ब्रांड्स को पेशेवर लुक चाहिए तो टीम वर्क, प्लानिंग और पोस्ट प्रोडक्शन जरूरी है। क्रिएटर प्लेटफॉर्म्स कई हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर सीधे आप कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केट प्लेस और प्लेटफॉर्म्स भी हैं। ब्रांड आउटरीच या क्रिएटर ऑर्गेनिक खोज द्वारा होता है। ब्रांड्स तय करते हैं कि कौन सा क्रिएटर उनके लक्ष्य ग्राहक तक पहुंच सकते हैं। भुगतान मॉडल में मिलता है पर पोस्ट फीस, परफॉर्मेंस बेस्ट मॉडल, ये भी सब चीज़ें होती हैं कि पर फीस भी मिल सकता है। रिटेनर मॉडल, ये सारे मॉडल्स हैं जो आप अगर आप इस इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। यहाँ सफल करने के लिए ज़रूरी है कि अपनी पहचान, पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है कि आपकी एक पहचान हो, आपका एक चेहरा हो, आपका एक पोर्टफोलियो हो। पूर्व काम दिखाना ज़रूरी है। ऑडियंस मेन लाइन बताना और ब्रांड को विश्वास दिलाना कि आप सिर्फ पोस्ट नहीं कर रहे पर असर भी ला रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी क्रिएटर के लिए ये सवाल है कि मुझे कितने सब्सक्राइबर चाहिए। यूट्यूब ने स्पष्ट किया है 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटे या 1,000 सब्सक्राइबर या 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन ब्रांड अक्सर कहते हैं हम 50 लाख फॉलोवर वाले क्रिएटर नहीं ढूंढ रहे, हम 50,000 से ज़्यादा वाले क्रिएटर्स पे भी काम चला लेंगे, लेकिन बहुत सक्रिय ट्रस्ट क्रिएटर होना चाहिए। यानी कि उसके सब्सक्राइबर 50 लाख ना हो तो ब्रांड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50,000 हो उस पर भी काम कर लेंगे, लेकिन जो भी हो वो एक फ्लो में हो, यानी कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो आपको देखते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सब्सक्राइबर तो आप दिखा रहे हो 3 लाख पर आपके व्यूज़ उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं 200-300, तो वो एक रुकावट आ सकती है। तो संख्या मायने रखती है पर गुणवत्ता, सहभागिता और ऑडियंस रिलेशन उससे कहीं अधिक मायने रखते हैं। आज समय में प्लेटफॉर्म बदल चुके हैं। शॉर्ट फॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स जल्दी वायरल होती हैं। ब्रांड डिस्कवरी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो यूट्यूब पर 8 से 10 मिनट गहराई देता है। स्टोरी, ब्रांडेड कंटेंट यूज़र लॉयल्टी के लिए बेहतर है। भारत में रिपोर्ट्स कहती है कि रील्स के उपयोगकर्ता पसंद करते हैं और ब्रांड्स भी इसे अपनाते हैं, लेकिन ये विकल्प चुनना होगा। यदि आपका उद्देश्य ब्रांड जागरूकता है तो रील्स सही है। यदि उद्देश्य दर्शक को जानकारी, कहानी बताना है तो ब्रांड को लंबी अवधि का बनाना होगा, प्रोडक्ट लेना होगा। तो आजकल ये काफ़ी चल रहा है, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, जब कोई चीज़ आती है तो उसके साथ कुछ अपराधी भी एक्टिव हो जाते हैं। तो जब आप अपना प्रोडक्ट या अपने आप को लॉन्च करेंगे तो उसके साथ आपके पास मेल भी आने लगेगी कि हम आपको ऐड देंगे, हम आपको पोस्ट करेंगे, हम आपको करेंगे। तो उन फ्रॉड से आप बचते रहिए और अपना कंटेंट ओरिजिनल बनाइए, और मार्केट में जब आप आएंगे एक पहचान बनेगी तो ऐड भी आने लगेगा, पैसा भी आने लगेगा। तो प्रमोशनल वीडियोस आजकल काफ़ी चल रहे हैं और इसने सीधे टीवी में जो ऐड आ रहे हैं उनको चुनौती दे दी है। और जो बड़े बड़े स्टार, कल लक्स का शाहरुख खान और ये सब करते थे, तो एक लोकल साबुन का कोई और कॉमेडियन यानी शादाब जकाती जैसे अगर जो मेरठ से आए हैं तो वो लोग भी करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो हमें लगा कि आज हम ये बात आपको ज़रूर बताएं, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं, नए चीज़ें आ रहे हैं, एक रोज़गार का माध्यम भी है, तो प्रमोशनल वीडियो से आप कमा सकते हैं। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी कहानी, किसी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।